हेलो गाइस, जय माता दी, राधे राधे। मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक शुरुआत है। 1 महीना हमारी तरफ ऐसी कार्तिक चलेगी। पूजा पाठ तो मैंने घर की पूजा कर ली हूँ, तुलसी जी की भी पूजा कर ली। आपको दर्शन करा दूँ माता जी का, देखो नारायण, दर्शन कर लो। तुलसी जी की पूजा भी कर ली, मंदिर चलती हूँ, क्यों जहाँ मंदिर में पूर्णिमा की कथा होगी सत्यनारायण भगवान की। तो 5 बज रहे हैं, वो बोली थी 4 बजे ही आना, तो फिर चलते हैं मंदिर, कथा सुनते हैं। सरकारिक 88वीं हजार ईस्वियों से वेदता ने श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों को इस कलयुग में प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो जाए तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैश्यों में पूज्य, आप अपने प्राणियों के हित की बातें पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कहा था। और प्रातः मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर उसने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस भगवान नारायण को, जिसने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी सभी आपका पाठ नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को नष्ट करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और आप किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है। निसंजोग कहे,
बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमन दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करियो स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूर्ण के राजा चंद्रचूर्ण के राजा जिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी। हमारी पूजा हो गई, अब हम घर जा रहे हैं। आज की पूजा हो गई। आज वैसे ही बहुत काम है पूरे दिन, फिर देखते हैं। आज हमारे बाबूजी का जन्मदिन है, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ स्पेशल। दिखाती हूँ आपको क्या बना रही हूँ। ये मैंने सेवई की खीर बनाई है, ये मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पूड़ी उनको पसंद नहीं है, इसलिए रोटी ही बनाऊँ। सुबह सुबह बनाती हूँ, तो शाम को फिर कुछ अलग प्रोग्राम ही होगा, इसलिए मैं सुबह सुबह बना लेती हूँ। आगे हम आपके विस्तार से अभिवादन कर सकें, इस प्रकार से प्रार्थना किया, निवेदन किया, इसके निवेदन से रामदास भगवान श्री हरि जो है भगवान श्री सत्यनारायण और उसके भक्ति भाव से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु कौन है, जिस राजा ने पत्नी को उसके द्वारा केक मिलेगा। ये लो हो गया सब। अरे रोशनी का कुछ और दाव था अभी। रोशनी आई थी केक लेने, आपको तो मिठाई को बांट दो सबको, ये भी बांट दो, मिठाई भी, केला भी, सबको एक एक देना है। 365 दिन बनी रहेगी। शादी वाले कैमरामैन की तरह लग रहे हैं। एक बच्चा मुंह देख रहा है, इनका उधार रह गया, कल परसों ला के खिला देना इनको। ये मेरा अंकित ने छीन लिया, अंकित से छीनूंगा मैं। देखो रात में सपने आएंगे तो गले में मिलाकर। मुंह पे इसका मुंह ही अच्छा नहीं है, तो क्या इसका फोटो? नहीं खाते हैं ज्यादा अच्छा। ये कैसे लग रहा है आपको? अब खुद हाथ से लगा के खा ले, खा करके ना एक प्लेट ला और 3 लड्डू। आज का दिन बहुत व्यस्त रहा। हमारे में कोजगरा होता है आज के दिन, 2 जगह से आया था बुला हुआ, लेकिन जा ही नहीं पाई। शाम के टाइम फिर बाबूजी का आज बर्थडे था, तो थोड़ी बहुत वो भी करने लगे। लेट हो गया, वही शाम के टाइम ही होता भी है। मैंने सोचा जब टाइम ही निकल गया तो जाके क्या फ़ायदा। 3 जगह सत्यनारायण भगवान की कथा थी, इस चक्कर में फिर टाइम ही नहीं निकल पाया। चलिए, जितना हुआ जो हुआ मैंने वीडियो बनाई, आप लोग देखिए। अच्छा लगे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे।